हेलो। हेलो। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी को। एम आई ऑडिबल? यस। ओके। सो बच्चों, आज फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। ओके। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके। ओके। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण का लेक्चर फिर से नया लेक्चर लाया हूँ। ओके। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि सम ऑफ रूट्स मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के कैसे निकालेंगे, है ना? ये मैंने डिस्कस किया था। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। तो इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। ये क्या होंगे? अल्फा और बीटा। ओके। सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, दैट इज क्या होगा? सी अपॉन ए। राइट। ये फार्मूला आपको रटना ही है। ये आपको रटना ही है। ओके। ये मैंने आपको बताया था। सो अभी तक हमने किया क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी ये, ठीक है, और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालते थे? अल्फा बीटा रूट्स निकालते थे। मैंने मेथड बताया था। पहला मेथड मैंने आपको बताया था, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, और उसके बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई थी। हाउ टू यूज श्रीधराचार्य मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके। फिर इसके बाद दूसरा मेथड बताया था आपके पास। पहला मेथड बताया श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य, ये बताया मेथड आपको। फिर दूसरा मेथड बताया था आपको। दूसरा मेथड क्या था बच्चों? था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब आपको जो बीच का टर्म देता था ना, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना था। बीच का टर्म इसमें क्या था? इस इक्वेशन में क्या होता है? ये बी होता है। इसको हम लोग स्प्लिट करते थे, में तोड़ते थे। ऐसा तोड़ते थे कि जिनको ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर बी टर्म बन जाए, और मल्टीप्लाई करने पर सी ए बन जाए। सी ए बन जाए मीन्स बी विल बी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू हो जाए, और जो सी आ जाए वो क्या आ जाए? सी सॉरी ए सी आ जाए, वो बी वन इंटू बी टू हो जाए। ये मैंने दो मेथड बताया आपको। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखिए दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दुनिया की कोई भी द्विघात समीकरण हो, उसके रूट्स निकलते ही निकलते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि कभी कभी रियल रूट्स निकलते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स निकलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन रूट्स हमेशा निकलते हैं। अगर कभी आप मिडिल टर्म इसको स्प्लिट कर नहीं पा रहे, कठिन लग रहा है आपको, है ना, तो वहां पर आप श्रीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं। श्रीधराचार्य मेथड से कैसे भी रूट्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, हर टाइप के रूट श्रीधराचार्य मेथड से निकल आते। ओके। सो इतना समझाया। अब करना क्या है? अब आपको रिवर्स प्रोसेस करेंगे हम। रिवर्स का मतलब उल्टा करेंगे। मतलब क्या? अभी हम क्या करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण से रूट्स निकालते थे अल्फा एंड बीटा। अब क्या करेंगे हम लोग कि अल्फा और बीटा रूट्स गिवन होंगे, आपको दिए जाएंगे।
आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या होगा, राइट। अब आपको क्या निकालना, उल्टा काम करना है। तो अभी तक इक्वेशन गिवन थी, रूट्स निकालते थे, अब आपको रूट्स गिवन होंगे, इक्वेशन निकाली जाएगी, द्विघात समीकरण निकाला जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, राइट। उस पे बेस्ड कि अल्फा और बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स कैसे यूज करेंगे, राइट, प्रॉब्लम्स में। सो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम मैंने ली आपसे, राइट। आपको दिया गया है, एक रूट दिया गया अल्फा, पहला रूट दिया गया अल्फा। सो अल्फा दिया गया 5, बीटा दिया गया 2। अब आपको निकालना है क्या है, अब आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी ये आपको निकालना है और रूट्स गिवन है। चलिए सो सबसे पहले हम फार्मूला आपको बता देते हैं और आपको फार्मूला वो रटना है। कैसे फार्मूला होता है, देखो एक्स स्क्वायर लगते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, मतलब मल्टीप्लाई में एक्स प्लस व्हाट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जी। ये फार्मूला रखना है। मीन्स if you are going to write this equation by words, so this can be written as x square minus sum of roots, क्या लिखेंगे, sum of roots, मतलब मूलों का योग, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हिंदी में क्या बोलेंगे, मूलों का गुणनफल। देखिए ये लेक्चर ऐसे नहीं है, बात समझिए, लेक्चर जो मैं पढ़ाया जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, ये ऐसा नहीं है कि हम आपको बीच में छोड़ देंगे अभी दो चार, क्योंकि बहुत सारे देखा होगा आपने, जैसे एग्जाम आता है तो एक महीने पहले 2 महीने पहले आपको बहुत सारे पीआईक्यू सॉल्व करा देंगे। वो पीआईक्यू तो सॉल्व करा देंगे लेकिन आपके फाउंडेशन पे काम नहीं करते हैं, आपके फाउंडेशन वीक रहते हैं, इसलिए आप चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते रियल टाइम पे, फिर उस समय आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपको सारे फाउंडेशन की छोटी छोटी चीज़ें आपको सब करा के चलूँगा, ताकि आपको प्रॉपर छोटी छोटी चीज़ें और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाए हमारे लेक्चर्स में, सो दैट यू कैन मेक गुड स्कोर इन अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, सो ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको रटना है। ये क्या है, रटना है, ये रटना है दोस्तों। ये बच्चों, भाइयों बहनों, ये आपको रटना है। यू हैव टू मगल अप द फार्मूले को रटना है, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं फार्मूला। देखिए सो आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या है सम ऑफ रूट्स, मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 5 प्लस 2 इंटू लिया एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना आया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 कितना होता है 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बताइए, आ गया। अब थोड़ा सा ये फार्मूला बना कैसे, इस पे थोड़ा काम कर लेते हैं। ओके, जस्ट सी, देखिए अगर हमारे पास इफ अल्फा कॉमा बीटा आर टू रूट्स
टू रूट्स ऑफ एनी quadratic equation right? Then we can write what? x is equal to alpha, ये लिखते हैं, और राइट रूट था आपके पास अल्फा बीटा टू रूट्स है, राइट? और ये भी हो जाता है कि बीटा भी हो सकता है आपके पास, रूट्स अल्फा एंड बीटा टू रूट्स लिखे। सो आपको पता होगा कि इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, राइट, इनटू x माइनस बीटा इक्वल टू, ऐसे ले सकते हैं। अगर अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, जैसे आप नहीं करते थे अभी कि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, अगर आपके पास 0 आया तो आप लिखते थे x इक्वल टू 2,3, यही लिखते थे, दो रूट्स आए। सो अल्फा यहाँ अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। सो वही आप लिख सकते हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं कि अल्फा बीटा अगर ये गिवन है तो लिख सकते हैं x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर आप x का अल्फा के साथ कराइए माइनस अल्फा क्या होगा माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा का x के साथ कराइए, सो क्या आएगा माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस का बीटा इंटू माइनस का अल्फा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इन दो टर्म में x कॉमन है, x कॉमन है तो हमने क्या किया, इसको अल्फा प्लस बीटा लिखा और x मैंने यहां लिख दिया, हो गया, ओके, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। देखो वही जो मैंने लिखा था प्रीवियस स्लाइड में, जो मैंने कराया था, देखो यही लिखा है, फार्मूला है, बन गया फार्मूला, बन गया फार्मूला। सो ऐसे थोड़ा चीजों को एलिब्रेशन करना है, चीजों को समझना है। ये आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया फार्मूला ड्राइव। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। सो हमने ड्राइव कर दिया। चलिए एक प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर चुका हूं कि रूट्स गिवन हो तो आप कैसे इक्वेशन लाइन कार्ड लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं इस पे। देखिए अब आपको गिवन है इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1, सो आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको चाहिए, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, ओके। सो नाउ यूज द फार्मूला हेयर, फार्मूला इज व्हाट, आपको जब तक फार्मूला रट ना जाए तब तक फार्मूला आपको हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स में कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो फार्मूला वहां रिकॉर्ड होता है उस फार्मूले को पूरा लिखें, आलस बिल्कुल ना करें। वो इसलिए कि फार्मूला जब बार लिखे तो हमेशा आपके माइंड में फार्मूला एक प्रकार से सेट हो जाएगा कि वो कभी भी या फिर आपको याद रहेगा। अगर आपने आलस किया कि फार्मूला नहीं लिखें डायरेक्ट सॉल्व करते फार्मूला लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे नहीं तो धीरे धीरे आप कहीं भूल जाएंगे, तो फिर आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा फार्मूला ये होता है। इसलिए आप हमेशा एक बार लिख लेंगे ना तो फार्मूला दिमाग में रट जाएगा, ओके। सो फार्मूला क्या होगा यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस
alpha into beta means product of roots is equal to 0. This is the formula. Okay, so now x square minus, putting the value of alpha and beta, alpha is equal to 2, beta equal to minus 1 into x plus alpha into beta. So 2 into minus 1 is equal to 0. So x square minus 2 minus 1, that is 1, 1 into x, that is x, plus, so go 2 into minus, that is minus 2, or that is plus into minus, that is minus 2 equal to. So this is the required quadratic equation with the associate the roots here alpha and beta. हो गया सॉल्व, राइट? कितना आसान ना? ओके, सो इस तरीके से आपने आज क्या सीखा? आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक रूट्स गिवन हो तो विद द हेल्प ऑफ रूट्स हाउ यू आर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है ये मैंने आपको बता दिया आज. ओके, चलिए कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं कि कैसे हम एप्लीकेशन कुछ यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में. एंड दोज प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन एनी एग्जाम्स और आल्सो यू आर गोइंग टू अपेयर इन अपकमिंग एग्जाम्स एंड बोर्ड्स एज वेल. बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए आपको सही से पढ़ना है. सो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सो अब हम सॉल्व करने जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे. नाउ सपोज पहला प्रॉब्लम लिख रहा हूं. इफ यू हैव हियर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, वेट अ मिनट, if you have equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, ये इक्वेशन है. ओके, and the roots of this, the roots of the equation quadratic equation are alpha comma beta, right? Then find the followings. Right? First, you have to find alpha square plus बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है. और सेकेंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. एंड थर्ड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. एंड फोर्थ आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा. ये आपको 4 टॉपिक्स दिए, ये आपको चारों पार्ट सॉल्व करना है. आज मैं ये सॉल्व कराऊंगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा क्या होंगे ये हमें पता करना पड़ेगा. ओके, सो इसके रूट्स निकालने होंगे, निकाल लेंगे हम. चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है. अब हम इसको यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. दैट इज मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? -5. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, राइट? अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव 6, अगर दोनों को ऐड करेंगे सो वी हैव 5. एंड आल्सो यू कैन सी द मिडिल टर्म इज -5. सो वी आर एबल टू फाइंड हियर with the help of these two factors. Okay,
So now I am going to write here x square minus, now 5 can be written as 3 plus 2 into x plus 6 is equal to 0. Okay, now so x square, just multiply 3 into x, so minus 3x minus 2 into x minus 2x plus 6 is equal to 0. तो बच्चों आई थिंक यहाँ तक हम लोग आ गए. हो सकता है ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व भी की हो पहले, मैं फिर से सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम न रहे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको. ओके ओके, सो नाउ देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन ले लीजिए. एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, फिर माइनस 3 बचेगा. इसको देखिए माइनस 2 कॉमन होगा, सो एक्स माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू, हमने किया 2 3 6 होता है तो इस माइनस 3 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, हो गया. अब देखो इस दोनों फैक्टर में क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, तो आप x माइनस 3 होल कॉमन ले लीजिए. होल कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ वी हैव x माइनस x बाई x माइनस 3 इज टेकन एज अगेन कॉमन, सो यहाँ बचेगा माइनस 2, दैट इज माइनस 2 इक्वल टू, सो वी हैव x इक्वल टू 3 और x, ये दो रूट्स आपके पास आ गए. अब मैंने आपको बताया था कि आप इनमें से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं. सो एक को मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू 2 मान लिया, और बीटा इज इक्वल टू क्या मान लिया, 3 मान लिया. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 3. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लाना, वैल्यू निकालनी थी, देखते हैं. हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, जस्ट से फर्स्ट पार्ट है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, वी कैन यूज हियर मेथड. नाउ वी नो दैट अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो क्या होल स्क्वायर, आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आ गया. लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए. सो दिस एम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा. बस हो गया. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स है. ये क्या सम ऑफ रूट्स है, अल्फा बीटा हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है देख लीजिए. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 3, सो अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा 2 बीटा 3. 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज 25 माइनस 12 दैट इज वी हैव 13. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 30. सॉल्व. फर्स्ट पार्ट क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है देख लेते हैं हम लोग. सेकेंड पार्ट में निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. सो सेकेंड पार्ट है आपके पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 upon beta. Okay, now this can be written as, take the LCM, beta plus alpha
अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस अल्फा सेम एच अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. Now that the value of alpha is 2, value of beta that is 3 upon 2 into 3, that is what we have, 2 plus 3 that is 5, 2 into 3 that is 6. So we have 1 upon alpha plus 1 upon beta that is 5 upon 6. Clear? I think you understood. Okay. So I think आपको अच्छा लग रहा होगा. So now third part. थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है देख लेते हैं. ओके. सो थर्ड पार्ट में हमें सॉल्व करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. इसको सॉल्व करें. इसमें आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. एंड यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा upon. Now let me show you. Just see alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Sorry, this. Okay. So now use this formula there. Now alpha square into beta square can be written as alpha beta होल स्क्वायर. दैट आपने पढ़ा होगा ए रेस्ट पावर ए एम रेस्ट पावर एल. सो दिस कैन बी रिटन एज ए पावर एल इनटू एम रेस्ट पावर एल. ये फॉर्मूला होता है. राइट. नाउ अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3. सो 2 प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस alpha equal to beta equal to 3 upon alpha beta square. So alpha into 2 into 3 that is square. Again we can write 2 plus 3 whole square that is 5 square means 25 minus 2 into 2 into 3 2 2 ja 4 3 ja 12 upon 2 3 ja 6 और 6 square 36. अगर आपको जेई क्रैक करना है तो डियर स्टूडेंट्स 1 से लेकर 30 1 to 30 आपकी उसका स्क्वायर नंबर का बिल्कुल मुंह पे रटा होना चाहिए आपको. बिकॉज दिस कैन सेव योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम एंड दैट्स वी ऑल नीड द टाइम देयर मोर एंड मोर. सो 25 माइनस 12 दैट इज 13 अपॉन 36. सो आपको पास पता है ये आपका आंसर आ गया. ये वैल्यू किसकी है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. एंड द लास्ट वन पार्ट दैट इज वी लास्ट फोर्थ 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब. दिस वन. सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब. राइट. सो अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. क्लास 7 में पढ़ा होगा या 8th में. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ये हम लोग यहाँ यूज करें. ठीक है. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा
अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर minus alpha plus beta. Now this can be more simplified that alpha plus beta. Okay. Now put the value of alpha square as beta square. I think you know I have discussed the last page or slide, you can say. Let me tell you. This alpha square plus beta, so value is this alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, and minus alpha beta is already there. So this can be written as alpha plus beta. Now within bracket this can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta minus 3 alpha beta. ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया. अब ये वैल्यू कहां पुट करना है, इस में, राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ओके. सो 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट. वी हैव अल्फा प्लस बीटा, ओके, within bracket alpha plus beta whole square minus 3 times alpha beta upon, ये लिखा जाता है अल्फा बीटा होल क्यूब. आई थिंक बताया था. ए एम रेज पावर एल लिखा है. दिस कैन बी रिटन एज ए रेज पावर एल. ओके. सो अगर आपको मैच करा देता हूं, देखिए ये लिखा है. ओके. ओके. सो सारी वैल्यू रखना है. अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 3, सो 2 प्लस 3. देन अल्फा कितना है, अल्फा 2 बीटा 3 होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा 2 बीटा 3, राइट, upon alpha beta cube. So alpha 2 beta 3 whole cube. This can be written as 2 plus 3 that is 5. 2 plus 3 that is 5 square 25 minus 3 3 ja 9 2 ja 18 upon alpha beta cube 2 3 ja 6 6 cube is equal to 216. बिल्कुल रटा होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल रटा होना चाहिए. अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है जेई तो 1 to 30 स्क्वायर रट लीजिए. एंड क्यूब आंसू रट लीजिए. रिक्वायरमेंट कुछ तो रट लीजिए बच्चा. अभी हमको उसको 6 into 6 का टाइम लगता ना, लेकिन हम लोग टाइम बचा लिया. वही देखो. ओके. सो 5 into 25 minus 18 that is 7 upon 216, राइट. दैट इज आंसर कितना आएगा 35 अपॉन 216. ये आंसर आएगा. ओके बच्चों, तो आई थिंक आपने एंजॉय किया. आज मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया कि कैसे आपको सम आपको रूट्स दिया है, रूट्स दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, द्विघात समीकरण कैसे बनाना है, आपको बनाया. और कुछ अच्छी प्रॉब्लम जो ये प्रॉब्लम्स जो मैंने सॉल्व कराई हैं, ये आप किसी भी बोर्ड की कोई भी बुक उठा लीजिए, 10th की क्वालिफिकेशन उठा लीजिए, 11th लीजिए, ये प्रॉब्लम्स पक्का होंगी, पक्का. और ऐसा नहीं जेई में जब हम लोग इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट एक्सप्रेशन रखेंगे, इसके बदले ये होगा ये होगा, तो आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया. इसलिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सब्स्टिट्यूशन बता चल रहा हूँ कि ये सब आगे यूज होना ही है. ओके. सो आई थिंक आपको अच्छा लगा. ओके. सो मैं बता देता हूँ, मैं सब डॉक्टर अनुज कुमार. ओके. आई हैव 10 years teaching experience.
teaching J and advance. Okay, and I am from UP Kanpur. जिनको जिन बच्चों को कानपुर में रहते हैं, अगर उनको कोचिंग कोचिंग लेना हो तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9161333856। देखिए, अच्छे स्टूडेंट को अच्छा सब लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं बेकार स्टूडेंट को अच्छा बनाता हूँ। दैट्स इट मी। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।